Good morning, class. How are you all? I hope you all are doing very good. So, class, in the previous video, we read the whole poem little by little और हमने इसका मीनिंग भी अच्छी तरह समझ लिया था. So, in today's video, we are going to do the question answer of this poem. Okay, so let's start. The first question is from Reading is Fun. Name the tree that the acorn grows into. Name the tree मतलब हमें उस ट्री का नाम बताना है. That the acorn grows into, जिसपे acorn grow करता है, मतलब acorn बढ़ता है, उगता है. ठीक है, उगता है, उगना. ठीक है, तो acorn, ये acorn ट्री है, ये acorn सीड है और ये एकोन ट्री है. हमने पढ़ा था. और क्या पढ़ा था, इस ट्री का नाम क्या था? टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड. इस ट्री का नाम है ओक. ठीक है, ओक ट्री. तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे द एकोन सीड ग्रोज into an oak tree. ठीक है, acorn seed कहाँ ग्रो करता है? grows into an oak tree. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. What things does a seed need to grow? What things, कौन सी things, कौन सी चीज़ें does a seed need to grow? सीड को चाहिए ग्रो करने के लिए. नीड मतलब उसको चाहिए, ग्रो करने के लिए मतलब उगने के लिए. तो एक सीड क्या होता है बेटा? बीज है ना. आम का बीज, आम की गुठली होती है ना, वैसे ये एकोन सीड को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. ठीक है, जो सब सीड्स को चाहिए होती है वही चीज़ होती है ना. सीड नीड्स एयर, हवा चाहिए होती है, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो. हम जब भी प्लांट उगाते हैं है ना, तो हमें यही चीज़ ध्यान रखते हैं कि एयर आ रही है, हवा चल रही नहीं, या वाटर पानी, या सॉइल मिट्टी है या नहीं है ना. हाँ, एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे हम, सनलाइट. ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. सूरज की किरणें भी तो चाहिए होती है ट्री को ग्रो करने में, है ना. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका. हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब जो डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब जो सीड्स की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कैन यू फाइंड इन दिस पोएम. तो कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो इस पोएम में है. ठीक है, तो देखते हैं हम. सबसे पहली बात तो इम्प्रूविंग. इम्प्रूविंग इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. वो सुधार कर रहा है. स्लोली इज आल्सो. डीप, शिफ्ट है ना, और स्प्रैंग, स्लेंडर, माइटी, ये सब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. ठीक है, तो हम यहाँ इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को लिखेंगे. ठीक है, क्या क्या है? स्लोली, उसके बाद इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग के बाद डीप भी था, है ना. डीप मतलब गहरा. उसके बाद शिफ्ट मतलब पीना. उसके बाद स्लेंडर लीव्स पता था ना हमने, जो पतला हो. स्लेंडर मतलब पतला, है ना. माइटी मतलब बहुत महान. और यही सारे वर्ड एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे वर्ड्स इस पोएम में थे. ठीक है, तो आपको करना है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर फर्स्ट का आंसर, सेकंड क्वेश्चन सेकंड का आंसर, थर्ड क्वेश्चन थर्ड का आंसर. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. टॉक टाइम. लुक एट द टू पिक्चर, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम. ठीक है, अब बेटा इन दोनों ट्री को देखो, इस ट्री को देखो और इस ट्री को देखो. पिक्चर 1, आई गिव यू ऑल दिस. ये ट्री हमें सब कुछ दे रहा है. और देखो ये ट्री खुश भी नज़र आ रहा है, इसकी लीव्स भी खुश है. ये क्या है? ये मेडिसिन. और क्या है? ये वेजिटेबल्स, नेस्ट. और यहाँ क्या है? यहाँ फ्रूट्स भी है. तो ये ट्री हमें ये सब चीज़ें देता है.
चिड़ियों पक्षियों को रहने के लिए घर देता है, वेजिटेबल्स देता है हमें जिस जो हम खाएं, फ्रूट्स भी हमें ट्री देते हैं, प्लांट देते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। इसलिए और ट्री जब हमें देता है तो काफ़ी खुश होता है। लेकिन पिक्चर 2 में देखो बेटा, व्हाट डू यू गिव मी, व्हाट डू यू गिव मी, ट्री पूछता है तुम मुझे क्या देते हो। हम ट्री को क्या देते हैं, हम ट्री, देखो यहाँ पर ट्री रो रहा है ना, हम बेटा इसको हार्म करते हैं। ये देखो हम इसकी लकड़ियाँ काटते हैं और उसको जलाते हैं, देखो जल रहा है ना, यहाँ पर भी जल रहा है, ठीक है, जिससे क्या होता है, धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है ना, देखो। और यहाँ पर दूसरी चीज़, बर्ड्स उड़ के जा रहे हैं, मतलब इस ट्री पर, जो खुश वाला ट्री है, यहाँ पर तो बर्ड्स रहना चाहते हैं घोंसला बनाकर, लेकिन यहाँ से बर्ड्स जा रहे हैं क्योंकि हम ट्री को हार्म कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, इसलिए क्या बर्ड्स को यहाँ रहना पसंद नहीं है। तो बेटा इन दोनों पिक्चर को देखकर आप घर पे बात करना अपने मम्मी पापा से, ठीक है। ये आपको कॉपी में नहीं करना, आप इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे घर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, लुक एट पिक्चर 1। ये पिक्चर 1, हम ये जो खुश ट्री है, हैप्पी ट्री है, खुश का मतलब हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश, हैप्पी ट्री है। राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्री गिव्स अस। हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं कि ट्री हमें क्या क्या देता है। तो हम 3 सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, है ना। देखो यहाँ पर ये फ्रूट्स भी दे रहा है हमें और वेजिटेबल भी दे रहा है ना। तो यह लिखेंगे हम, ट्री गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सॉरी स्पेलिंग गलत है, वेजिटेबल्स, ठीक है। ट्री गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, 3 सेंटेंस बनाना ना, सेकंड सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर। और क्या दे रहा है, ट्री हमें लकड़ियाँ भी देता है जिससे हम अपने घर बनाते हैं, है ना, रहने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, और ट्री हमें ऑक्सीजन भी देता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, ट्री गिव्स अस, ठीक है, गिव्स अस फ्रेश ऑक्सीजन, ठीक है। जो हम सांस लेते हैं ना, वो ट्री हमें ऑक्सीजन देता है जिससे हम सांस लेते हैं। एंड वुड फॉर शेल्टर, हमारे घर के लिए, सॉरी शेल्टर, ठीक है, रहने के लिए हमें ट्री अपनी लकड़ियाँ भी देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पर, और क्या देता है ट्री हमें, ट्री हमें मेडिसिन देता है ना, दवाइयाँ देता है। दे प्रोवाइड अस मेडिसिन्स, ठीक है, जिससे हम ठीक होते हैं। अब ये हो गया। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंस ऑन हाउ वी हार्म द ट्री, है ना। अब देखो हमें पिक्चर 2 देखना है। हम यहाँ पर ट्री को वो हार्म करते हैं, उसको दुख पहुँचाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं। तो बेटा जब आपके कोई थप्पड़ मारता है मम्मी पापा या बड़ा भाई बहन, तो आपको दर्द होता है ना। वैसे ही ज़रा सोचो, जब हम ट्री की लकड़ी काटते हैं तो ट्री को कितना दर्द होता होगा। जब हम प्लांट से फ्लावर प्लक करते हैं, फ्लावर्स को तोड़ते हैं, तो कितना प्लांट को दुख होता होगा, दर्द होता होगा पौधों को, है ना। तो हमें नहीं तोड़ना चाहिए, लकड़ियाँ नहीं काटनी चाहिए। और अगर हम लकड़ियाँ काट भी रहे हैं तो हमें उसकी जगह 2 पेड़ और उगाने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम किस वे में उसको, ट्री को हार्म करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते बेटा है, ठीक है, वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस। इस वे हम ट्री की लकड़ियों को वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस, लकड़ियों काटते हैं जिससे हम अपना घर बनाते हैं, है ना ये। और सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है।
प्लक लीव्स, प्लक का मतलब तोड़ना, फीडिंग का मतलब मतलब खिलाना, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं, काऊ या बुल, ठीक है, इन या गोट, बकरी, ठीक है। इस वे में भी हम ट्री को हार्म करते हैं। और क्या है, वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्री फॉर बर्निंग, वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर बर्निंग, जिससे क्या होता है, और पॉल्यूशन फैलता है। दैट कॉजेस पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आप देखते हो कि जब भी दिवाली होती है तो हम बम पटाखे फोड़ते हैं ना, तो धुआं हो जाता है, हम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्री क्या होती है, जो फैक्ट्रीज होती है, वहीं से तो निकलता है सारा पॉल्यूशन, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं आगे। दीज वर्ड डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ ट्री, राइट दैम इन द गिवन स्पेस। स्टेम, हाँ, हमें इनके बारे में लिखना है। स्टेम क्या करती है, स्टेम क्या होती है बेटा, टहनियाँ होती हैं, ठीक है, जो ट्री को खड़े रहने में मदद करती है, जिससे ट्री क्या होता है, बिल्कुल सीधा रहता है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम, इट गिव्स स्ट्रेंथ, टू ट्री एंड हेल्प्स in making the tree stand straight, उसको सीधा खड़े रहने में हेल्प करती है, ठीक है। बार्क क्या होती है बेटा देखा होगा आपने, ट्री के तने पर, पेड़ के तने पर एक छोटी छाल निकल रही होती है ब्राउन कलर की, वही बार्क होती है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इट इज ब्राउन कलर्ड पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टेम, ठीक है। आगे लीव्स, लीव्स तो पता है आपको, पत्ते होते हैं, ठीक है, हरे हरे होते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, ट्री अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। दे मेक फूड फॉर प्लांट, लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है। इसमें उसके बाद ब्रांचेस होते हैं बेटा, शाखाएं, ठीक है, जो मोटी मोटी होती है ना, टहनियाँ जो मोटी मोटी होती है, उसे ही ब्रांचेस बोलते हैं। इससे क्या होता है, ट्री बढ़ता है, और इस पर चिड़िया क्या होती है, जो बर्ड्स होती है, इसी पे ही घोंसला बनाती है ना। तो हम लिखेंगे दीज आर पार्ट्स emerging from stem on which the leaves grow, जिस पर पत्तियाँ उगती हैं, ठीक है। और इस पे क्या, ब्रांच पर जो पक्षी है वो भी घोंसले बनाते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद ट्विग्स क्या होती है बेटा, ये बहुत पतली पतली डंडियाँ होती है, आपने देखा होगा ना, पेड़ से नीचे गिर जाती है, बिल्कुल पतली पतली टहनियाँ होती है ना, ये होती है ट्विग्स। These are thin weak branches, ठीक है। आगे रूट क्या होती है, जड़ें बिल्कुल ज़मीन में जाती है, जिससे ट्री बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे These are thin like thread and long parts under the earth which held the plant in the soil। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, These are long parts under the earth मतलब जमीन, which hold the plant in the soil, ठीक है। जिससे क्या होता है,
बिल्कुल पकड़ के रखता है ज़मीन के अंदर प्लांट को, बिल्कुल, जिससे प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। शूट होता है बेटा झाड़ी, आपने देखा होगा प्लांट के आसपास झाड़ी उगी होती है बिल्कुल ज़मीन के ठीक ऊपर, उसे ही शूट कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबाव द सॉइल। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे करते हैं। मैच द अपोजिट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इनके अपोजिट वर्ड लिखने बेटा। डाउनवर्ड का अपोजिट क्या है? अपवर्ड, है ना। तो हम ये इसको मिलाएंगे नहीं, ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे हम, ठीक है। जैसे डाउनवर्ड का अपोजिट है अपवर्ड, तो लाइन नहीं खींचेंगे हम इसके सामने ही लिखेंगे, ठीक है, इसके सामने ही लिखेंगे। और आपको भी सामने ही लिखना है। डाउनवर्ड का मतलब नीचे, तो अपवर्ड का मतलब ऊपर, ठीक है। स्लोली मतलब होता धीरे, तो तेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फास्ट। ये लिखा ना, तो हम इसके सामने ही लिखेंगे फास्ट, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा, तो बड़ा क्या होगा? बिग, है ना, तो ये हम लिखेंगे बिग, ठीक है। स्लेंडर मतलब पतला, तो हमें यहाँ पर मोटा लिखना है, तो फैट यहाँ लिखेंगे फैट, ठीक है। माइटी का लगा रखा है इन्होंने वीक, हम इसके ठीक सामने लिखेंगे, ठीक है। डे का मतलब दिन, तो रात का मतलब नाइट, ठीक है, नाइट, ठीक है। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ये पोएम हमारा कंप्लीट हो गई है बिल्कुल अच्छी तरीके से। दोबारा बता दो क्या करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए नीचे फर्स्ट का आंसर, सेकंड के नीचे सेकंड, थर्ड के नीचे थर्ड का आंसर, ठीक है। ये टॉक टाइम आप घर पे कर लेना, एक्टिविटी है। लेट्स राइट, ये बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ करना है आपको, 3 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ करना है, और ये स्टेम बाकी ये डिस्क्राइबिंग वर्ड भी आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद आपको करना है मैच द अपोजिट, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।